और एक समय की बात है, एक छोटे से शांत गांव में जो एक बहती नदी के किनारे बसा हुआ था, रोहन नाम का एक दयालु लड़का रहता था। रोहन अपने कोमल स्वभाव और सभी जीवित चीज़ों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। वह अपने गांव के चारों ओर हरे भरे जंगलों की खोज में अपने दिन बिताता था, अक्सर प्रकृति के चमत्कारों पर चकित होता था। एक तेज गर्मी की दोपहर जब रोहन जंगल में सामान्य से अधिक गहराई तक गया तो उसकी नजर एक अजीब व गरीब चीज पर पड़ी। वहां एक चमकती अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ एक ऐसा पेड़ खड़ा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पत्तियां एक नरम सुनहरी आभा से चमक रही थीं और उसका तना एक आंतरिक गर्मी के साथ धड़कता हुआ प्रतीत होता था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह जादुई पेड़ था। जैसे ही रोहन सावधानी से पास पहुंचा, एक कोमल हवा पेड़ की पत्तियों में सरसराई और एक नरम मधुर आवाज उसके मन में गूंजी, डरो मत बच्चे, मैं यहाँ इच्छाएं पूरी करने के लिए हूं, लेकिन केवल उन्हीं की जिनकी आत्मा शुद्ध है। रोहन हालांकि चकित था, उसे कोई डर नहीं लगा। उसने प्राचीन लोक कथाओं में जादुई पेड़ों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी सच में विश्वास नहीं किया था कि वे मौजूद हैं। इच्छाएं, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। हाँ, इच्छाएं, लेकिन समझदारी से चुनो, क्योंकि मैं केवल 3 ही पूरी कर सकता हूं और वे दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। रोहन ने एक पल के लिए सोचा। वह अनगिनत खिलौनों, स्वादिष्ट भोजन या एक भव्य महल की इच्छा कर सकता था, लेकिन उसका दिल अपने स्वभाव के प्रति सच्चा, कुछ गहरा चाहता था। उसकी पहली इच्छा अपनी बीमार दादी के लिए थी, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी। मैं चाहता हूं कि मेरी दादी अपनी स्वास्थ्य और शक्ति फिर से प्राप्त करें, उसने पूरे दिल से कामना की। तुरंत पेड़ से एक गर्म सुनहरी रोशनी निकली और रोहन को घेर लिया। गांव में वापस उसकी दादी, जो कमजोर और बीमार थी, को अचानक ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। वह बैठ गईं, उनकी आंखें चमक उठीं और महीनों में पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अपनी दूसरी इच्छा के लिए रोहन ने अपने गांव के सूखे खेतों के बारे में सोचा। लगातार 2 वर्षों से मानसून विफल हो गया था और ग्रामीण सूखे से जूझ रहे थे। मैं चाहता हूं कि हमारी फसलों को पोषण देने और हमारी नदियों को भरने के लिए भरपूर बारिश हो, उसने कामना की। उसकी आवाज करुणा से भरी थी। जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, आकाश में गहरे बादल छा गए और जल्द ही एक कोमल जीवन देने वाली बारिश गिरने लगी, प्यासी भूमि को भिगोती हुई और सभी को राहत पहुंचाती हुई। अब केवल एक इच्छा बची थी। रोहन अपने लिए कुछ मांग सकता था, लेकिन उसके निस्वार्थ दिल ने उसे एक अलग दिशा में ले जाया। उसने जंगल में छोटे संघर्षरत पौधों के बारे में सोचा, जो अक्सर पानी और देखभाल की कमी के कारण मुरझा जाते थे। मैं चाहता हूं कि इस जंगल के सभी पेड़ पौधे पनपें और मजबूत हों, ताकि वे सभी जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान कर सकें, उसने कामना की। उसकी नजर हरे भरे जंगल पर घूम रही थी। जादुई पेड़ और भी तेज रोशनी से धड़क उठा और पूरे जंगल में युवा पौधे सीधे हो गए। उनकी पत्तियां चमकीले हरे रंग में बदल गईं और हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध से भर गई। तीनों इच्छाएं पूरी होने पर जादुई पेड़ की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई और वह एक साधारण फिर भी शानदार पेड़ जैसा दिखने लगा। रोहन को गहरी संतोष महसूस हुई। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, फिर भी उसे पहले से कहीं अधिक समृद्ध महसूस हुआ। उस दिन से गांव समृद्ध हुआ। दादी ने कई और खुशहाल वर्ष जिए, खेतों में भरपूर फसल हुई और जंगल फला फूला। सभी जीवित प्राणियों के लिए एक स्वर्ग बन गया। रोहन एक बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग बन गया, हमेशा ग्रामीणों को दयालुता, निस्वार्थता और दूसरों की मदद करने में निहित जादू के महत्व की याद दिलाता था। और यद्यपि जादुई पेड़ अब अलौकिक प्रकाश से नहीं चमकता था, उसका सच्चा जादू ग्रामीणों के दिलों में जीवित रहा। उस लड़के के लिए एक वसीयतनामा, जिसकी इच्छाओं ने उनके जीवन को बदल दिया था, शक्ति या धन के माध्यम से नहीं, बल्कि देने के सरल गहन कार्य के माध्यम से।
मुझे उम्मीद है कि आपको जादुई पेड़ की कहानी पसंद आई होगी। क्या मैं आपकी किसी और चीज में मदद कर सकता हूं?